नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द विजन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि चैट जीपीटी किस वजह से अपने प्रीवियस इंटरेक्शन से सीखता है और आपके रिजल्ट्स को इम्प्रूव करता है। यानी कि इस लर्निंग में आप कंप्लीटली जान जाओगे कि किस वजह से चैट जीपीटी की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, जिससे कि वो अपने प्रीवियस इंटरेक्शन के थ्रू आपको अच्छा रिजल्ट्स देता है। तो इसके बारे में बात करें। देखिए, जो डेटा है ना, जिसको हम बिग डेटा कहते हैं, इसके पास टेक्स्ट का बहुत बड़ा डेटा सेट है। इंफॉर्मेशन इसके पास ज़्यादा है, स्टोरेज ज़्यादा है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ डेटा सेट्स के थ्रू कहीं ना कहीं इसको ट्रेन किया गया है। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछ, जैसे मान लीजिए आपने पूछा कि आप मुझे इस टॉपिक पे 5 पॉइंट्स आप मुझे बताइए, वंडर ऑफ साइंस के ऊपर 5 लाइन्स आप लिख के बताइए। अगर आपको लग रहा है नहीं मुझे और 3 लाइन एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप लिख सकते हो 8 more 3 लाइन्स। तो वो समझ जाएगा आपके कॉन्सेप्ट को कि आप अभी जो आपने पिछली जो क्वेश्चन पूछा है, पिछला जो क्वेश्चन पूछा है, उस पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे आपके अगले क्वेश्चंस का आंसर देगा। यानी कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस इंटरेक्शन से वो सीखने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। इवन जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको भी, उसमें भी एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, जिसके थ्रू ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन जाती है। अब ये ट्यूनिंग अच्छी होने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एक टीचर हैं मैथमेटिक्स के, और आप मैथ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को ये ट्यूनिंग समझ में आ जाएगी कि आपका जो बिहेवियर है वो एक टीचर का है, और वो भी मैथमेटिक्स के टीचर का है। ऐसे ही अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर से रिलेटेड टर्म्स ढूंढेगा। जैसे सेल है, तो फिजिक्स का जो टीचर होगा वो वहाँ पे सेल का मतलब अलग है। जो जो बायो वाला होगा वहाँ पे सेल का मतलब अलग है। और तो कहीं ना कहीं वो ट्यूनिंग के थ्रू आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है। इसको हम कहते हैं फाइन ट्यूनिंग। जहाँ पे ट्यूनिंग सही होती है तो आपका जो रिजल्ट्स होता है वो बिल्कुल सटीक, और आंसर भी बिल्कुल सटीक ही मिलता है। तो पहली चीज कि जो डेटा सेट है टेक्स्ट का वो बहुत बड़ा है, और प्रीवियस इंटरेक्शन के थ्रू आपकी ट्यूनिंग जो होती है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ट्यूनिंग अच्छी होती है तो रिजल्ट्स भी अच्छा आता है। ये कुछ लॉजिक्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और इन सारी चीजों के बेसिस पे वो क्या करता है, वो सीखता है। और सीखेगा कैसे? आपके कंप्यूटर के बेसिस पे, बुक्स से सीखा है उसने, और उससे उससे रिलेटेड आपको क्या करता है, रिजल्ट्स देता है। यानी कि केवल और केवल आपको ये रिजल्ट्स नहीं देता, बल्कि वो सीखता भी है कि आपका पैटर्न कैसा है, आप इंसान किस तरीके से हो। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी जो पूरी हिस्ट्री है वो ट्रैक करता है कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने प्रॉब्लम्स अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछोगे। हो सकता है कि आप ट्रांसलेशंस करोगे, हो सकता है आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछो, इंग्लिश के क्वेश्चन पूछो। तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर को सीखेगा कि एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की वजह से क्या आंसर होना चाहिए। आपने बोल दिया पूरे पैराग्राफ को समराइज करो, तो कहीं ना कहीं ये कौन करेगा? कोई रिसर्च वाला व्यक्ति होगा जिसको पूरा पैराग्राफ दिया है, उसको समराइज करना चाह रहा है, तो आपको वो समझता है। सबसे पहली चीज क्या, कि कहीं ना कहीं इसके पास डेटा बहुत ज्यादा है। ये हर चीज में हम देखते हैं, जिसके पास डेटा ज्यादा होगा वो अच्छे रिजल्ट्स देगा। और ट्यूनिंग अच्छी है, न सिर्फ ट्यूनिंग अच्छी है, बल्कि वो उस ट्यूनिंग के बेसिस पे सीखता भी है। तभी तो वो आपके जो इंटरेक्शन है उनको भी समझता है कि आप किस तरीके से बात करते हो। अच्छा, इटरेशन को भी अच्छा करता है, इंप्रूव करता है। इटरेशन का मतलब आप समझिए क्या होता है। इटरेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज प्लान करी, और प्लान करने के बाद उसको डेवलप किया। मतलब आपके दिमाग में कोई थॉट आया, इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है, आपने उस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन फ्रेम किया और टाइप कर दिया डेवलपमेंट के लिए। जब वो टेस्ट होगा क्वेश्चन, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन चैट जीपीटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, या फिर ये हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड आप चीजों को देख पा रहे हो, वो क्वेश्चन क्या करेगा, टेस्ट करेगा कि किस किस चीजों से रिलेटेड है। और क्वेश्चन को जब टेस्ट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं रिव्यू अच्छा होगा। अब जब उसका रिव्यू अच्छा होगा तो आपका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आएगा। यानी कि प्लानिंग होगी, डेवलपमेंट होगा, टेस्टिंग होगा और रिव्यू होगा। ये सारी की सारी चीजें इटरेशन कहलाती है। मतलब कि फिल्टर आउट करके चीजों को निकाल के रख देना, और ये सारा का सारा काम चैट जीपीटी आपको करता है। वहीं गूगल पे अगर हम कोई क्वेश्चन डालते हैं तो आपको वेब पेजेस की लिंक दे देता है, वहां से आपको जो अच्छा लगता है आप वो सर्च करते हो अपने बेसिस पे। वहां पे इटरेशन आपको खुद करना होता है। वो तो एसीओ बेस्ड चलता है गूगल,
लेकिन ये कंप्लीटली इटरेशन बेस्ड है, इसीलिए वो प्रीवियस इंटरेक्शन को भी समझता है, आपके बिहेवियर को समझता है, जिस डेटा पे ट्रेन किया गया है उससे रिलेटेड वो आंसर्स भी देता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इसको इम्प्रूव करती हैं और जिस वजह से वो एक अच्छा रिजल्ट देता है और हमें और बेटर रिजल्ट देने की गारंटी बन जाता है। और अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर सही नहीं है, तो वो ये भी सजेस्ट करता है कि आप फीडबैक दें इसे। तो अगर आप उसको अच्छा फीडबैक दोगे तो वो उससे भी सीखेगा, यानी कि जो इंटरेक्शन है इसको भी सीखेगा। चाहे वो अपना कोई सर्वे हो, चाहे ओपिनियन हो, चाहे कोई आइडिया हो, एडवाइस हो, रिस्पॉन्स हो, कमेंट्स हो, रेटिंग हो, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, फीडबैक के रूप में लेता है। अगर आपको रेटिंग अच्छा लग रहा है कि ये जो आपने आंसर लिखा इससे सेटिस्फाई हो, आपने रेट कर दिया, तो ज़्यादा लोगों को वही आंसर्स करेगा। कमेंट आपको ढूंढने, कमेंट करना, रिस्पॉन्सेस आपको अच्छे लग रहे हैं, एडवाइस देना है, तो सारी की सारी चीज़ों को फीडबैक के रूप में लेता है। अब जब कोई भी इंसान फीडबैक के रूप में लेता है, या तो उसे इंप्रूव करता है जो भी उसकी गलतियां हैं, या अगर उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है तो रिजल्ट्स उसी वही रिजल्ट्स रखता है। तो चैट जीपीटी के अंदर ये क्वालिटी है, ये एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, इस एबिलिटी को रखता है। आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होगी धीरे धीरे कि किस वजह से वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है, और कहीं ना कहीं वो लर्निंग को भी ट्रांसफर करता है। अगर आप चाहो तो चैट जीपीटी को किसी भी चीज़ों के साथ में आप क्या कर सकते हो, इसको आप कैसे डिप्लॉय कर सकते हो। वेबसाइट्स में डिप्लॉय करना है आपको, किसी एप्लीकेशन में डिप्लॉय करना है, किसी भी इसकी मदद से आप चाहो तो छोटे छोटे बोर्ड्स बना सकते हो अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग चीज़ों में। तो कहीं ना कहीं डोमेन के पास क्या है, पूरा ट्रेंड किया हुआ डेटा, इसके बेसिस पे आप एक स्पेसिफिक डोमेन भी तैयार कर सकते हो। मैंने आपको बताए हैं रिट्रीवल चैटबॉट्स में डिफरेंस क्या क्या है। तो वही क्या है, एक चैट जीपीटी बहुत बड़ा सेंटर है, उसी की तरीके से आपने रूल बेस्ड चैटबॉट्स बना लिए, रिट्रीवल बेस्ड बना लिए, बोट्स तैयार कर लिए। तो कहीं ना कहीं आपने उन बोट्स को तैयार किया है डेटा को छोटा करके, और उसको ट्रांसफर कर दी लर्निंग्स को, वो स्पेसिफिक रेंज में ही आपको आंसर दे रहा है। इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपकी कस्टमर सर्विसेज इंप्रूव होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हो कि प्रीवियस जो इंट्रैक्शन है वो उसका और इम्प्रूव होता जाता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और आई होप कि ये जो लर्निंग है वो एक्टिव होती जाती है इससे चैट जीपीटी की। जब किसी भी चीज़ की लर्निंग अच्छी होती है ना, तो वो क्या करता है, राइटिंग में रिफ्लेक्शन उसको देखने को मिलता है, वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं जनरेट करता है, अच्छे रिजल्ट देता है। ये सारी की सारी चीज़ें समराइज फॉर्मेट में हर एक चीज़ में आपको मिलती है, और ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कर सकते हो। चाहे इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना हो, समराइज करना हो, कंपेयर करना हो, डूडल करना हो, टीच करना, फील करना, वो सारी चीज़ों को रिलेट करके आप एक एक्टिव लर्निंग के इन्वायरमेंट में आ सकते हो। और ये सारी की सारी चीज़ें पे ट्रेन किया गया है, और ये कब पॉसिबल है, जब आप प्रीवियस इंट्रैक्शन को करो, तो इस एबिलिटी की वजह से वो इम्प्रूव होता जाता है। सो आई होप कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी कि किस एबिलिटी पे ये किस वजह से वो इसकी जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है, जो उसका प्रीवियस इंट्रैक्शन है। सो आई होप की चीज़ें आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।